Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 5 staffing. Staffing means यहाँ पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में दिया गया है. Staffing relates with the human मीन्स हमारा जो यूनिट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. और स्टाफिंग मीन्स टू नॉट ओनली अवेल द एम्प्लॉयज़ इन द प्रीमाइसेस बट ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ देम. तो हमें उसको केयर भी करना रहेगा, तो इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट कहा गया है. आगे भी हमने देखा था HRM. तो ये जो स्टाफिंग है मीन्स पर्सोनेल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सोनेल है उनका केयर करना, ये कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफिंग, उसका कंसेप्ट, मीनिंग, फिर स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, पूरा प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट मीन्स मेक अवेल द एम्प्लॉयज़, उसका मीनिंग, रिक्रूटमेंट कौन कौन से सोर्सेज से आते हैं, मीन्स टू अवेल द एम्प्लॉयज़ इन द प्रीमाइसेस. वो दो रिक्रूटमेंट टाइप है, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. फिर है सिलेक्शन मीन्स रिक्रूटमेंट के बाद बेस्ट सिलेक्शन, हमने जो भी प्रोसेस किया उससे जो भी एम्प्लॉय हमारे प्रीमाइसेस में आया है दैट हैव टू बी सिलेक्टेड द बेस्ट. फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें ट्रेनिंग देखेंगे और डेवलपमेंट और दोनों का डिफरेंस. तो ये चैप्टर के अंदर इतना है. स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. स्टाफिंग के अंदर हमारा पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी. क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि पहले के ज़माने में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था हमारे इंडिया के अंदर, पर हमने कंपेयर किया डेवलप्ड कंट्री से. हमारा डेवलपिंग कंट्री है और पहले तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाता था. तो उस टाइम पर कंपैरिजन किया गया डेवलप्ड कंट्री से हमारे कंट्री को. तो ये माना गया कि हमारे जो 3 सेक्टर है दैट इज़ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड टेरिटरी सेक्टर, तो उसमें से एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा ज़्यादा था. वैसे हम कंपेयर किया कि डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और टेरिटरी सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो उसमें से इनकम ज़्यादा जनरेट होती है. तो इसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन राइज हुआ. ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना. और ये डेवलपमेंट क्यों करने लगे? क्योंकि टू मेक द इनकम जनरेशन, और वो भी इंडस्ट्रीज स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन द लार्ज स्केल, और वो भी इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुए और वो प्रोडक्शन करने लगे, और वो भी बड़े पैमाने पर. तो शुरू में तो प्रॉपर सिस्टम फॉर द प्रोडक्शन हैव टू बी फॉलोड. और ये सिस्टम जो है वो अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते थे. मोर प्रॉफिट एंड लेस कॉस्ट बिगिंस. और रिजल्ट ऐसा हुआ कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिगेन. ओके, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण होने लगा था उस टाइम पर, क्योंकि उनको जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना था, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कम से कम कॉस्ट पर. प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा और कॉस्ट कम पड़ेगा. सो दैट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण होने लगा था एम्प्लॉयज़ को. तो एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी डायनामिक मैनेजमेंट लीडर रियलाइज दैट प्रोडक्शन सेंसिटिव स्टाफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इनएमिनेटेड मशीन्स. मीन्स जो बेजान मशीन है उससे जो हमारे जो भी सेंसिटिव ह्यूमन बींग्स है, हमारे सेंसिटिव स्टाफ है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए. तो ये कब हुआ? 19th सेंचुरी में. दे हैव रियलाइज दैट मशीन्स डू नॉट वर्क ऑटोमेटिकली. और उन्होंने ऐसा सोचा कि मशीन तो जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं ऑपरेट होते हैं. ये किसने सोचा? लीडर्स ने. लीडर्स हैव टू बी रियलाइज दैट. उनको कौन चलाएगा? ऑपरेटेड बाय द ह्यूमंस, एम्प्लॉयज़ चलाएंगे.
As a result, scientific system for employees recruitment, selection, appointment, promotion, transfer and training, ये सारे कंसेप्ट अवेल हुए और एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज मेड अवेलेबल इन द प्रीमाइसेस. ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग हुआ. स्टाफिंग मीन्स नॉट ओनली मेक अवेल द एम्प्लॉयज़, मीन्स सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को लाना नहीं होता है, उनकी केयर करना है. द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जो हमारा मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं वो आपको ख्याल होना चाहिए. दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. तो उसमें से वन ऑफ द फंक्शन इज स्टाफिंग. तो ये भी महत्वपूर्ण है. दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल का जो भी डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन एलिमेंट्स वॉज नॉट गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस. पहले के ज़माने में ह्यूमन इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता. प्लानिंग ऑफ द बिजनेस माइट हैव been done in the best possible manner and formation of organization also might have been proper. But if the selection बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है और प्रॉपर फॉर्मेशन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, बट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सोनल इज इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर मीन्स सही नहीं हुआ है, बेस्ट पर्सन को सेलेक्ट नहीं किया गया, देन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल. ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्टिव, इनोवेटिव एम्प्लॉयज़ एंड बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैव टू बी गेट इट. और वो इफ़िशियंसी एंड एटीट्यूड वो भी चेक करना रहेगा एम्प्लॉयज़ का. एंड स्टाफिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ maintaining relations with the employees of the organization. So that is the staffing concept दिया गया है यहाँ पर. ऑर्डिनरी सेंस में स्टाफिंग इज़ नॉट मेयर रिक्रूटमेंट. सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है. नॉट मेयर ओनली रिक्रूटमेंट. ऑल्सो इंक्लूड द एक्वायरिंग. एक्वायरिंग मीन्स टू अवेल, बाहर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उसको ट्रेनिंग देना. मेंटेनिंग मीन्स वो छोड़ के ना जाए, वो ध्यान रखना. ये हुआ आपका स्टाफिंग. इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़. पोस्ट रिटायरमेंट मीन्स रिटायर नहीं हुआ है फिर भी उसको पहले रिटायरमेंट दे देना पड़ता है. तो सम सर्कमस्टेंसेस, बीमार होता है तो रिटायर हो जाते हैं. सो दैट ऑल. प्रमोशन मीन्स उसको बढ़ावा देना, बढ़ती करना. एक स्टेप है, जैसे कि जूनियर क्लर्क है तो सीनियर क्लर्क होगा, अकाउंटेंट है तो उसको मैनेजर का पोस्ट दिया गया है. तो दैट ऑल आर द प्रमोशन. ट्रांसफ़र मीन्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सिलेक्शन, बेस्ट सिलेक्शन होना चाहिए. सो दैट ऑल आर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पर कौन कौन सी लाक्षणिकता है फॉर द बेस्ट. जो भी हमारे जो स्टाफिंग है वो बेस्ट करने के लिए हमारे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कितने फंक्शंस हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग. तो उनमें से स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसमें सेंटर में ह्यूमन को रखा गया है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के अंदर. सो स्टाफिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन. पेरेनियल प्रोसेस. इट कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉयज़. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ के बिना खाली रहेगा. एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो रहेगी तब तक एम्प्लॉयज़ और स्टाफ रहेगा ही रहेगा. सो दैट इज़ वाई पेरेनियल एक्टिविटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तक है वहाँ तक स्टाफिंग तो है ही है. ओके, तो इसीलिए पेरेनियल. देन कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशन. दैट ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ को अवेल करवाते हैं एंड एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं. एम्प्लॉयज़ आर द ओनली लिविंग फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. बाकी के जो है वो नॉन लिविंग है, पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय जो है वो लिविंग फैक्टर्स है. बाकी तो कैपिटल, लैंड, मशीनरीज, मनी, मार्केट वो सब नॉन लिविंग है.
वो सारे रिसोर्सेज है जिसका हम यूज़ करते हैं, पर दैट आर नॉन लिविंग। पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय जो है वो लिविंग फैक्टर है। दे हैव फीलिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और एम्प्लॉयज़ के पास फीलिंग होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एज इट रिलेट विद द ह्यूमन एलिमेंट एंड ह्यूमैनिटिज्म बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टूवर्ड्स देम। तो मीन्स मानवता होनी ज़रूरी होती है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमारा काम कर रहे हैं, पर हमारे साथ साथ हमारे जो काम की रिस्पेक्ट भी करने वाला होना चाहिए, जैसे कि किसी को डांट डपट ना करे, सो दैट मानवता होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ इज स्टाफिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस, मीन्स चेंजेबल। Dynamic means can change. Because of proper staffing, all the activities of an organization become dynamic. Means सारी activities जो है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस। जैसे जैसे हमारे सिचुएशंस, मशीनरीज आते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उस हिसाब से हम हमारे स्टाफ को ट्रेन करके चेंज कर सकते हैं। तो दैट में डायनामिक। रिलेट विथ अदर मैनेजरियल फंक्शंस। दूसरे कौन से मैनेजरियल फंक्शंस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दैट ऑल आर कनेक्टेड विद ओनली स्टाफिंग। ओके, दैट इज रिलेट विद स्टाफिंग। ये सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। देन वाइड स्कोप। स्टाफिंग इज नॉट ओनली एन एक्टिविटी फॉर द लेबर वेलफेयर। मीन्स सिर्फ और सिर्फ जो कामदार है, मजूर है या फिर पर्सोनल है, उनका वेलफेयर देखना ही नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद एक्वायरिंग। पर और क्या क्या चीज़ें करते हैं स्टाफिंग? एक्वायरिंग मीन्स बाहर से हमारे प्रीमाइसेस में लाना, उसको ट्रेन करना। मेंटेनिंग द पर्सोनल मीन्स उसका रख रखाव करना, मीन्स वो छोड़ के ना जाए, हमारे जो जॉब में अपॉइंट किया गया पर्सन है वो बार बार छोड़ के ना जाए, तो ये देखना। तो दैट इज़ अ मेंटेनिंग। सो दिस ऑल आर वाइड स्कोप। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार जब हम स्टाफ को अवेल करवाते हैं तो उसके लिए एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज़ वेरी कॉस्टली। पर ये कॉस्टली नहीं है। अब अगर हम समझे कि हमने प्रॉपर ट्रेनिंग करके एक पर्सन को अपॉइंट किया है, बेस्ट रिक्रूटमेंट किया, उसका सिलेक्शन किया, उसको ट्रेनिंग दिया, उसका डेवलपमेंट किया, इट इज़ स्टाफिंग इज़ नॉट एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट। अगर बेस्ट सिलेक्शन होगा, बेस्ट ट्रेनिंग होगा, तो वो फ्यूचर में छोड़ के नहीं जाएगा और वो हमारे प्रीमाइसेस में बेस्ट परफॉर्मेंस देकर और डेवलपमेंट करेगा और प्रॉफिट मेकिंग बनाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ओनली द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो है हमारे इम्पॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स में लाक्षणिकताएं हमने देखी। अब इम्पॉर्टेंस, स्टाफिंग ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ये जो हमारा मैनेजमेंट कैसे करना है, सारे फंक्शंस दिए थे, दैट उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है स्टाफिंग। क्यों? क्योंकि वो लाइव असेट है। इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुए हैं, वैसे वैसे स्टाफ का भी इम्पोर्टेंस बढ़ा है। स्टाफिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंस इज़ इंक्रीजिंग। Any organization without staff is like mere skeleton. Explain the sentence के अंदर पूछ सकते हैं, Any organization without staff is like mere skeleton. सिर्फ और सिर्फ एक पिंजर समान है, जिसको मानव पिंजर कहते हैं, स्केलेटन। ओके, अगर ह्यूमन बींग्स जो है वो उसके अंदर मशीन काम करते हैं तो ही वो अलाइव है, अदरवाइज दैट इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन। द इनिमिनेट मशीन्स, बहुत अच्छे मशीन्स, कैन इंक्रीज प्रोडक्शन, और बहुत अच्छे टेक्निकल मशीन्स जो है
हाई पावर के, वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बट एम्प्लॉयज़ कैन इवन बेटर रिजल्ट, और वो एम्प्लॉयज़ से बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकता है, क्योंकि वो मशीन को कौन चलाएगा, बेस्ट मशीन को एम्प्लॉयज़ ओनली कैन गेट द वर्क फ्रॉम। तो ये जो सारे प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड मच ऑन इट्स स्टाफ। एंटरप्राइज का फ्यूचर कहाँ पर डिपेंड है, दैट इज ऑन द स्टाफ ओनली। अगर एफिशिएंट स्टाफ होगा तो दैट कैन बी मोर एंड मोर प्रोडक्शन। जो भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करेंगे। स्टाफ इज द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। personnel cannot be desired as a physical resource because they have feeling, self-respect, intelligence, understanding and different skill, जिसे लेकर वो premises में enter होते हैं। An expert has right said, और बहुत सारे experts ने अपनी अपनी राय दी थी, उसमें से one of the expert have given mind your man and man will mind everything for you। तो आगे के लेसन में भी था ये, तो आपको ढूंढ के लाना है कि ये कौन से जो भी मैनेजमेंट गुरु ने ये दिया था हमें। ड्राइविंग फोर्स, फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज ड्राइविंग फोर्स। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फोर्स देता है ये कि वो आगे बढ़े। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी गो फॉरवर्ड। ओनली इफ़िशियंट स्टाफ कैन अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। इफ़िशियंट मीन्स जो भी काबिल, जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको सेलेक्ट करना और उसको हमारे प्रीमाइजेस में लाना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना। तो दैट इफ़िशियंट स्टाफ ओनली कैन अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए वो ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। इफ़िशियंट हो गए तो वो अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे तो other factors of production are also helpful for accomplishment of the objective. Next है dynamic activity, means changing according to the circumstances। जो भी परफॉर्मेंस है, स्टाफ का परफॉर्मेंस, वो चेंज करते रहते हैं। infuses dynamism into business and perform all the activities of the business। ओके, मीन्स थोड़े थोड़े टाइम पर चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि जो भी बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर्स आर चेंजिंग, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट भी चेंज होती है। जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग साड़ी पहनते थे, अब सलवार कमीज़ पहनने लगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट, और वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट करने लगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट बिज़नेस को भी चेंज करना रहेगा। तो बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ है, उसमें जो भी डिमांड है, मार्केट में जो भी चीज़ें हैं वही सर्व करनी चाहिए। मार्केट में से जो निकल गई है वो चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो उसके लिए भी, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए, और दैट हैव टू बी डायनामिक एक्टिविटी। और स्टाफ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए नए नए चेंजेस। देन नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, आगे भी पढ़े थे हमने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट विदाउट स्टाफ इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। जो सारे मैनेजरियल फंक्शंस है दैट आर नॉट सक्सेसफुल विदाउट द स्टाफिंग। लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। प्लानिंग ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ द ब्रेन। प्लानिंग को क्या कहा गया है? प्लानिंग को ब्रेन कहा गया है इन द ह्यूमन बॉडी। वाइल स्टाफिंग इज अ लिम्स, मीन्स अलग अलग भाग है, अलग अलग हिस्से हैं बॉडी के। विदाउट दैम एक्टिविटी कैन नॉट बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आँखें जो है वो हमारे देखने का काम करते हैं, पैर जो है वो चलने दौड़ने का काम करते हैं। सो लाइक बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से वो अलग अलग काम करते हैं। वैसे ही प्लानिंग अगर ब्रेन है
तो हमारा स्टाफ है वो लिम्स को कंपेयर किया गया है, तो वो अलग अलग काम करते हैं हमारे प्रेमाइसेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग स्टाफ। अगर स्टाफ जो है वो एफिशिएंट है और उनको अच्छे से रखा गया है, उनका मेंटेनेंस कर दिया गया है, तो वो क्या करेंगे, दे आर नॉट लिविंग, वो छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, उनको जो भी रिटर्न मिल रहा है, सैलरी जो मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, तो दे कैन बी सेटिस्फाइड विथ, तो वो सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन हुआ। ड्यू टू स्टाफिंग कंप्लेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी अंडरस्टूड। जो स्टाफिंग होता है तब एम्प्लॉयज़ के कंप्लेन होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन अंडरस्टूड एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स इज़ इन एज अर्ली एज पॉसिबल वे। और प्रॉपर स्टाफिंग का मतलब पहले भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्रीमाइसेस में पर्सन को लाना ही नहीं होता है, पर उसको प्रॉपरली ट्रीट करना रहता है। तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, उनका सॉल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल करना, उनको समझना और उनका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, तो ही वो स्टाफिंग कहलाता है। प्रॉपर प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्रिएट्स फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर प्रॉपर प्लानिंग किया गया है और काम का बंटवारा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, तो ही एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड विथ। नेक्स्ट हमारा है हार्मनी इन रिलेशन। जो भी ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली वन पर्सन इज वर्किंग इन द प्रीमाइसेस, 2 और मोर देन 2 पीपल आर वर्किंग टुगेदर, तो हारमनी, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने की एटमॉस्फेयर बनता है। सो दैट एनवायरनमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ किससे होगा, स्टाफिंग से। स्टाफिंग से एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड एंड दे एस्टैब्लिश cordial relations between the employees and the employers. एम्प्लॉयर मीन्स जो काम देने वाला होता है वो, और एम्प्लॉय मीन्स जो काम करने वाला होता है वो। ओके, तो दो पार्टीज़ है, उनके बीच में एक रिलेशंस बन जाते हैं एंड दैट इज़ अ कॉर्डियल रिलेशंस, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया गया है। एंड दैट हैव टू बी हारमनी, एक दूसरे से मिलकर काम करना। ऑर्डर देते हैं एम्प्लॉयर और इसको फॉलो करते हैं एम्प्लॉयज़, सो दैट कैन बी कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, तो एक रिलेशंस बन जाते हैं दोनों के बीच में। देन इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्टाफ को जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, हारमनी, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग द बेनिफिट, प्रॉफिट करता होगा। एंड कंटेंट एंड एफिशिएंट स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल, मीन्स इनवैल्यूएबल मीन्स जिसका हम वैल्यू नहीं कर सकते हैं, वैसी असेट है। एफिशिएंट स्टाफ, कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल असेट, इट इंक्रीज द प्रेस्टीज, क्योंकि हमारा जो भी बिजनेस है वो चोटी पर पहुंचाने में स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ की ही ज़रूरत पड़ती है, और वो एफिशिएंटली काम करते हैं, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उससे प्रॉफिट मेकिंग बनता है ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो उसकी प्रेस्टीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। सारे जो फंक्शंस है उसमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था, वैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंस में भी दिया गया है कि स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मीन्स एक बार स्टाफिंग कर दिया फिर बार बार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक बार मैनेजमेंट हैव टू कॉन्टैक्ट विद द स्टाफ एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टाफ, इसीलिए एवरी टाइम विदाउट स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जहाँ तक बिजनेस चल रहा है, एज लॉन्ग एज बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यू, वहाँ तक स्टाफ और स्टाफिंग प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग।
स्टाफ मीन्स टू गेट अवेल द एम्प्लॉयज़ इन द बिजनेस, और स्टाफिंग मीन्स टू टेक केयर ऑफ देम, मीन्स उनको ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, दैट ऑल एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टाफिंग। ओके, तो ये सब हुए इम्पोर्टेंस, आपको यहाँ पर पढ़ना है। बी केयरफुल। थैंक यू।